कई जगह से मॉनसून जल्दी ही वापस लौटेगा और कई जगहों पर बारिश फिर से होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन। देश भर के मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो है 20 सितंबर के लिए। दोस्तों, 20 सितंबर यानी शनिवार का दिन, और इस दिन भारत भर में कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करेंगे। ये वीडियो आप मौसम तक पर देख रहे हैं और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। सबसे पहले आप सभी से आग्रह यही करूंगा कि मौसम जब बदलता रहता है हमेशा, तो निश्चित तौर पर उसकी जानकारी पहले से होना किसान साथियों के लिए, आम लोगों के लिए भी बेहद ज़रूरी हो गया है। तो अगर आप मौसम से अपडेटेड रहना चाहते हैं और एक्यूरेट फोरकास्ट चाहते हैं और आपको लगता है कि मैं जो जानकारियां देता हूं वो काम की हैं, तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ लगातार बने रहिए। बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंचे। तो आइए जानते हैं मौसमी सिस्टमों की स्थिति। देखिए, अनुमान यह है कि मॉनसूनी हवाएं जो अभी तक वेस्ट यूपी या राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों तक भी चल रही थी, यहाँ से धीरे धीरे बैक हो रही हैं। लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। पश्चिमी दिशा की हवाएं थोड़ा पुश करेंगी और ये पूर्वी हवाएं थोड़ा पीछे की तरफ आएंगी। और उसके बाद जब यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर जो नया सिस्टम बन रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास और साथ में म्यांमार के तटों पर, ये सर्कुलेशन जल्दी ही स्ट्रांग बनेगा और स्ट्रांग बनते ही ये इतनी ज़्यादा नमी यहाँ पर फेंकना शुरू करेगा, थ्रो करना शुरू करेगा कि पश्चिमी दिशा की हवाओं का आना कम हो जाएगा। फिलहाल वर्तमान मौसमी सिस्टमों के कारण देश के तमाम राज्यों पर बादल बनने और बादलों की गर्जना के साथ वर्षा होने की संभावनाएं भी बनी हुई हैं। उसी दूसरी तरफ जब जैसे जैसे ड्राई विंड्स, वेस्टर्ली विंड्स बढ़ रही है, वैसे ही देश के कई उत्तर पश्चिमी राज्यों पर आसमान ज़्यादा साफ़ हो रहा है, ज़्यादा साफ़, एकदम ब्राइट सनी स्काई। और इस तरह के साफ आसमान की स्थिति में धूप का प्रभाव बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है, पारा ऊपर चढ़ेगा, गर्मी लोगों को थोड़ा परेशान करेगी सर्दियों के आने से पहले। जिन जगहों पर बरसात वापस लौट आएगी वहां पर फिर से एक बार मौसम थोड़ा बदलेगा। तो फिलहाल कहां पर कैसा मौसम रहेगा देश भर में, आइए जानते हैं। देखिए, उत्तर भारत की बात अगर मैं करूं दोस्तों, तो यहाँ पर जिस तरह की परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं उत्तर प्रदेश तक, राजस्थान और मध्य प्रदेश के ऊपरी रीजन तक, ये इंडिकेट कर रही हैं कि इन जगहों से मॉनसून जल्दी ही स्थान खाली कर जाएगा। और मॉनसून खाली स्थान इसलिए कर जाएगा क्योंकि अभी जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बन रहा है वो ज़्यादातर नमी अपने आप में समेट रहा है अपने आसपास, और थोड़ा बहुत उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या झारखंड, पूर्वी एमपी तक भेज रहा है। लेकिन इधर आने वाली हवाएं कमज़ोर होने के कारण और इधर से आने वाली हवाएं तेज़ होने के कारण यहाँ से मॉनसून वापस लौटेगा। ड्राई विंड्स, ड्राई वेदर ज़्यादातर जगहों पर दिखाई पड़ेगा। तो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों, उत्तराखंड के ज़्यादातर हिस्से, वेस्ट एमपी के वेस्ट राजस्थान के लगभग सभी जगहों पर और पूर्वी उत्तर पूर्वी राजस्थान के अधिकांश इलाकों पर मॉनसून की बारिश होने की संभावनाएं नहीं हैं और मॉनसून के वापस लौटने की संभावनाएं कई जगहों से बन रही हैं। 20 और 21 सितंबर को, 22 सितंबर को इन जगहों से मॉनसून वापस लौट सकता है। उसके बाद फिर से बारिश आएगी, वेस्ट यूपी में भी आएगी, दिल्ली में भी आएगी और जयपुर, अलवर, भरतपुर में भी, आगरा, मथुरा में भी बारिश आने की संभावना है। 23-24 सितंबर के बाद जब ये सिस्टम नज़दीक आने लगेगा, फिर से नमी वाली हवाएं पहुंचेंगी, बादल बढ़ेंगे तो बरसात बढ़ेगी। उत्तराखंड में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है, नैनीताल, पंतनगर और आसपास के भागों में, देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर, इन जगहों पर, और सिमिलरली शिमला से लेकर धर्मशाला, चंबा, ऊना, डलहौजी, लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा दोस्तों। अमृतसर, फजिल्का, फरीदकोट, श्रीमुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, लुधियाना, पटियाला और रूपनगर, नवा शहर, जालंधर, पठानकोट, सभी जगहों पर ड्राई वेदर। इसी तरह से हरियाणा में, चंडीगढ़ में और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुष्क मौसम। पश्चिमी यूपी में लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। थोड़ी नमी यहाँ पर उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर बरेली और मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर में पहुंचेगी, लेकिन इस नमी से यहाँ पर बरसात की उम्मीदें ना के बराबर हैं। जैसे यहाँ पर भी नमी आएगी, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और जोधपुर में, पाली में भी थोड़ी बहुत नमी आएगी दक्षिण से, और कुछ हल्के बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बारिश की उम्मीदें ना के बराबर हैं। जबकि दक्षिण पूर्वी रीजन में यहाँ पर उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इन जगहों पर जरूर बरसात होने की संभावना रहेगी। अजमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर और दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर के ज़्यादातर भागों पर ड्राई वेदर रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी टेम्परेचर बढ़ेगा, शुष्क मौसम रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर बरसात,
अयोध्या, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर और इधर प्रयागराज, वाराणसी से लेकर कुशीनगर, देवरिया के बीच में, आजमगढ़, जौनपुर में कहीं कहीं पर दिखाई पड़ सकती है। बिहार में कई जगहों पर बरसात होगी, लेकिन बरसात की जो संभावना है वो बहुत इंटेंस स्पेल नहीं है, यानी हल्की वर्षा के बीच कहीं पर मध्यम बौछारें। दक्षिण पूर्वी रीजन पर यानी भागलपुर, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, इन जगहों पर चांसेस ज़्यादा हैं। पटना, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, शिवहर और साथ में सिवान, गोपालगंज, चंपारण, साथ में इधर किशनगंज, पूर्णिया, यहाँ पर हल्की वर्षा मुख्यतः देखने को मिलेगी। झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, साथ में इधर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये पूरा का पूरा रीजन जो है झारखंड से लेकर के बिहार, गंगेय पश्चिम बंगाल से लेकर इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की वर्षा के साथ कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। लेकिन असम और मेघालय में, साथ में नागालैंड और मणिपुर में कहीं कहीं पर, और साथ में इधर उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिलीगुड़ी तथा जलपाईगुड़ी में कहीं कहीं पर हो सकता है थोड़ी समय के लिए तेज बौछारें गिरे, तेज बारिश दर्ज की जाए। इसके बाद मध्य भारत की बात करते हैं, जहां पर कई राज्यों में बरसात होने की संभावनाएं है। यहाँ गुजरात से अगर हम देखें तो अहमदाबाद और सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच, अरवली, महिसागर, मोडासा में, आणंद में, खेड़ा और नाडियाड, पंचमहल, दाहोद में बरसात होने की संभावना है। और ऊपर की तरफ यानी मेहसाना, पाटन, साबरकाठा, बनासकाठा, पालनपुर और सौराष्ट्र तथा कच्छ में ड्राई वेदर रहेगा। इधर उज्जैन, इंदौर, देवास से लेकर गुना तक, नीमच, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा से लेकर बुरहानपुर, अलीराजपुर, भोपाल से लेकर बैतूल, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, सागर, जबलपुर, उमरिया और मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, इन भागों में कई जगहों पर हल्की वर्षा के साथ कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। इधर ज्यादा चांसेस हैं, पूरब की तरफ कम। ग्वालियर और टीकमगढ़, खजुराहो, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली में चांसेस बहुत कम है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में दोस्तों बारिश की इंटेंसिटी थोड़ा कम हो रही है, लेकिन बहुत जल्दी इन दोनों राज्यों पर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की आशंका नजर आ रही है। सावधान यहां पर रहिए कि जिस तरह की संभावना या आशंका है उससे फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। यहां केंदुझर, राउरकेला, बारीपादा, कटकपुरी, पारादीप समेत भवानीपटना, केंद्रपाड़ा और जो दक्षिण के फुलबनी या मध्य के क्षेत्र हैं, पुरी है, तटीय क्षेत्र, इन सभी भागों में बरसात होने की संभावना। इंटेंसिटी थोड़ा सा ज़्यादा नहीं होगी, कम होगी। छत्तीसगढ़ में लाइट रेन होगी। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में कई जगहों पर बरसात के आसार हैं। मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा तथा मराठवाड़ा में कुछ जगहों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। दक्षिण की तरफ चले आखिर में तो यहां पर तेलंगाना में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है और कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक इलाकों में गडक, गुलबर्गा, रायचूर और साथ में दक्षिण में मैसूरू, बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में, तटीय कर्नाटक में, साथ में आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, उत्तरी तटीय तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के दोनों तटवर्ती क्षेत्रों पर, दोनों राज्यों के तटवर्ती क्षेत्रों पर भी बारिश की संभावना रहेगी। हालांकि इंटेंसिटी हैवी नहीं होगी, लेकिन विशाखापट्टनम से लेकर बापतला, मछलीपट्टनम और इधर चेन्नई से लेकर पुदुचेरी से लेकर पम्बन के बीच में कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। सेलम, वेल्लोर में भी चांसेस रहेंगे। अनंतपुर, चित्तूर और कुर्नूल में भी चांसेस रहेंगे और केरल तथा दक्षिणी तमिलनाडु में भी लाइट रेन हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई हिस्सों में बारिश तेज होने वाली है, बढ़ने वाली है। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर। ये जानकारियां ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और एक बार फिर से आप सभी से आग्रह करूंगा कि अगर आपको मौसम की जानकारी आपके लिए ज़रूरी है तो कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि अपडेट लगातार आप तक पहुँचे। धन्यवाद।